बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं HTML डॉम मॉडल की। शायद आपने सुना हो, शायद ना सुना हो। डॉम मॉडल बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहलाता है। इट्स अ वेरी फेमस एंड वेरी कॉमनली यूज्ड डॉक मॉडल इन जावास्क्रिप्ट एज विच रिस्पेक्ट टू HTML के साथ बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। इसके कुछ मखसूस रीजंस हैं, कुछ मखसूस बातें हैं जिनके बारे में आज हम थोड़ी सी तफसील से बात करेंगे कि यार HTML के हवाले से डॉम मॉडल क्या चीज़ है। सो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मेरा नाम डॉक्टर जिशान भट्टी है। लेट्स बिगिन। तो जनाब, HTML DOM इज़ बेसिकली इन ऑब्जेक्ट मॉडल फॉर HTML। ये स्पेसिफिकली HTML के लिए काम करता है, जिसमें हम HTML के एलिमेंट्स को, प्रॉपर्टीज़ को जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पे डील किया जाता है। HTML बज़ाहिर एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, हम उसके बारे में तफसीलन बात कर चुके हैं। मेरी और बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिकली हम बात करते हैं इन रिस्पेक्ट टू HTML ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हिसाब से, तो इसका कॉन्सेप्ट हमने जिक्र नहीं किया हुआ। तो जो DOM मॉडल है बेसिकली वो HTML के एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जेक्ट की सूरत में डील करता है एंड इट प्रोवाइड्स स्पेसिफिक मेथड्स जिसके तहत आप डेटा को, HTML के डेटा को, उसके कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, स्पेसिफिकली प्रोवाइडिंग सर्टेन इवेंट्स एज वेल। बज़ाहिर HTML एक स्टैटिक है, लेकिन DOM मॉडल के थ्रू हम उसके मेथड्स को HTML के डेटा के साथ इस्तेमाल करते हैं, उसके इवेंट्स क्रिएट करते हैं ऑन क्लिक वगैरह के, या इस तरह के कुछ और इवेंट्स जिसके तहत अब उनको प्रोसेस करके मॉडिफाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली बेसिकली HTML DOM जो है इज़ एन API प्रोग्रामिंग इंटरफेस है फॉर जावास्क्रिप्ट। तो ये जो DOM मॉडल जिसके हम बात कर रहे हैं, ये जावास्क्रिप्ट को एक API की सूरत में दी जाती है, जिसके तहत जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम अपने HTML के एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह से HTML के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको भी हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। एलिमेंट्स मीन्स कि हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू यूजिंग DOM मॉडल टैग्स, H1, पैराग्राफ, इंडेक्स, टेबल, कोई भी टैग्स हो, ये इनको हम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उन टैग्स के अंदर जो एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाई किए जाते हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। हम इस DOM मॉडल के थ्रू CSS को चेंज कर सकते हैं। DOM मॉडल के थ्रू जावा कैन रिएक्ट टू HTML इवेंट्स, मतलब इवेंट हैंडलिंग हम कर सकते हैं यूजिंग दिस DOM मॉडल के किसी भी पर्टिकुलर HTML एलिमेंट के ऊपर जब कोई क्लिक हो तो उसके नतीजे में कोई इवेंट परफॉर्म हो। इसी तरह से वी कैन ऑल्सो रिमूव HTML इवेंट्स एज वेल। तो ये एक स्पेसिफिक DOM मॉडल है, HTML DOM मॉडल, जिसको हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल भी कहते हैं। टिपिकली इसको हम जावास्क्रिप्ट के साथ इस्तेमाल किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू HTML एंड जावास्क्रिप्ट। वो आप क्या करता है कि इट कंसिस्ट के आपका पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट की सूरत में है। तो जब वेब ब्राउज़र हम देखते हैं तो वो वेब ब्राउज़र हमारे पास एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट की सूरत में आ जाता है। फिर उस वेब ब्राउज़र के अंदर जितना भी कंटेंट आप देख रहे हो वो बेसिकली उस ऑब्जेक्ट का एक एलिमेंट बन जाता है। तो उसमें टैग्स हैं, HTML टैग्स हैं, पैराग्राफ टैग है, ब्राउज़र टैग है, टेबल्स हैं, वो सब उस ऑब्जेक्ट के एलिमेंट आ गए। अब क्योंकि वो ऑब्जेक्ट की सूरत में आ गया तो मैं उस ऑब्जेक्ट के साथ किसी भी तरीके से खेल सकता हूँ। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को मैं चेंज कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ, मैं उसमें इवेंट्स ऐड कर सकता हूँ। यही बेसिकली DOM का फिनोमेना है कि HTML पेज को हम इंटरेक्टिविटी प्रोवाइड करें यूजिंग जावास्क्रिप्ट DOM थ्रू। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम DOM में मॉडल को यूज़ करते हुए, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को यूज़ करते हुए HTML के एलिमेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं। तो हम एलिमेंट्स को ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट ऑपरेशन इसको हम कर सकते हैं। DOM के ऊपर मेरी एक तफसीली वीडियो भी अवेलेबल है दैट यू कैन वॉच। लेकिन फॉर नाउ, फॉर एग्जाम्पल हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट। नाउ ये डॉक्यूमेंट जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट आ जाता है। दिस ऑब्जेक्ट नाउ होल्ड्स योर एंटायर कॉन्टेंट ऑफ योर वेब पेज। तो आपके जो वेब पेज आप देख रहे हो उसका सारा कंटेंट इस डॉक्यूमेंट के पास आ जाता है। गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये वो मेथड आ गया कि यार मेरे इस पेज के अंदर एक एलिमेंट होगा जिसका नाम होगा इंट्रो। उस एलिमेंट को जाके ब्राउज करो, उसको चेक करो और उसके अंदर जो डेटा है मैं अब उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ। डिफरेंट मेथड्स अभी और भी मौजूद हैं। तो DOM जो है बेसिकली इस डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है। या विंडो, इसी तरह से एक ऑब्जेक्ट होगा विंडो का, तो हम विंडो को भी गेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक पैराग्राफ है, मुझे इस पैराग्राफ को पढ़ना है तो मैं यूज़ करूंगा डॉक्यूमेंट। ये जावास्क्रिप्ट का डॉक्यूमेंट हम यूज़ करेंगे। बेसिकली ये DOM का ऑब्जेक्ट आ गया। इसके थ्रू हम कहेंगे कि भाई गेट एलिमेंट बाय आईडी, कि डॉक्यूमेंट में जाओ, वहाँ पे एक एलिमेंट होगा जिसका टैग का नेम होगा पैराग्राफ करके। यहाँ पे हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज़ किया था पहले वाले एग्जाम्पल में, अब उसने टैग का यूज़ किया कि एलिमेंट होगी, उसका नाम अगर हमने इंट्रो रखा होगा तो उस एलिमेंट, अब वो कोई भी टैग हो सकता है, चाहे पैराग्राफ हो, चाहे हेडिंग हो, चाहे डिव टैग हो, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब स्पेसिफिकली अगर किसी टैग को रीड करना है तो हम पैराग्राफ को यूज़ कर सकते हैं। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी भी किया जा सकता है, गेट एलिमेंट बाय टैग भी कर सकते हैं, एंड देन वी कैन यूज़ इट टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। हम उसको रीड, राइट, अपडेट कर सकते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ इवेंट्स हैं उनको हम ड्राइव कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो DOM मॉडल बेसिकली हमारे जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम HTML के कंटेंट को मॉडिफाई करने के लिए, रीड करने के लिए, अपडेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो होपफुली आपके लिए इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत मुफीद रही होगी। डू लीव योर कमेंट्स, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू अराउंड, फी अमान अल्लाह।